अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशंस को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं, तो उन्होंने बीच में है कि अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि भारत और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हों। बल्कि अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक प्रेसिडेंट शी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को टाइट करना था तो हमारे ऊपर टाइट, हमें टाइट कर दिया ताकि ईरान टाइट हो जाए। ये वही बात है ना, जैसे इंडिया को टाइट कर रहे हैं कि रूस टाइट हो जाए। अब इंडिया जो है वो कहता है हम नहीं टाइट होते, और हम कहते हैं हम टाइट हो जाते हैं। क्यों? इंडिया डिपेंड नहीं करता ना अमेरिका पे। अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो चलो 8-10 बिलियन डॉलर्स का उनको फर्क पड़ जाएगा उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर, ठीक। तो 8-10 बिलियन डॉलर उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्व जो है वही कुछ बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं, और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए, बस। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो। चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने शायद कोई खत लिखा था कुछ 1-8 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को या इंडियन हुकूमत के किसी शायद इंडियन प्रेसिडेंट को, बल्कि सजेस्टिंग कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है उन तल्लुकात को बढ़ाया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। ये स्पेल शुक्र है कि नहीं आया, वरना आता तो फिर हमें अपने नाम की स्पेलिंग तक भूल जाती, इतने हम ख्वार हो। इनके साथ कौन से मिल जाएंगे हाथ में? इंडिया, चाइना और रशिया। नमस्ते दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा भारत के लिए कोई मायनों में अहम है। इस दौरे में वो शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। पीएम मोदी की ये यात्रा भारत के राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। SCO के मंच पर भारत को अपने हितों को उजागर करने और क्षेत्रीय और विश्व मुद्दों पर अपनी स्थिति द्विपक्षीय बैठकों से अपनी संबंधों को और मजबूत किया जा सकेगा, जो दोनों देशों के साथ भारत के सामरिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। चीन के तियानजिंग स्थित एक होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में चीनी कलाकारों ने सितार, संतूर और तालाब जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत इंस्ट्रूमेंट बजाया। इस दौरे के दौरान भारत ये दिखाएगा कि वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा रहा है और वह सिर्फ किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। ये यात्रा भारत की बढ़ती विश्व भूमिका को भी दर्शाता है। देखिए, इसका मेन वजह तो है सदर ट्रंप की जो तरजीहात हैं, खास तौर पे उन्होंने ट्रेड को प्रायोरिटी दी है और जियोपॉलिटिक्स। पहले तो जाहिर है ये था कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को एक काउंटरवेट टू चाइना के तौर पे देखा जा रहा था। सो जाहिर है उससे ये आपको कंक्लूड करना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स वाज ऑल इम्पोर्टेंट। लेकिन हमने देखा ये है कि सदर ट्रंप ने टैरिफ्स को और ट्रेड को ज़्यादा अहमियत दी है, और उस हवाले से उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए हैं भारत पे, अमंग द हाइस्ट इन द वर्ल्ड इनफैक्ट, अब तो 50% कर दिए हैं भारत के एक्सपोर्ट्स पे। तो इससे तो बहुत ही बड़ा धचका मिला है ताल्लुकात का बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर अमेरिका का ये कहना कि जो सेकेंडरी सैंक्शंस या एडिशनल सैंक्शंस लगाए हैं, कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गज़वे हिंद करना है। चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गज़वे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली उन्होंने, और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है।
तो वो पागलपन खत्म कर दिया, किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। वो इसलिए लगाए हैं कि भारत तेल डिस्काउंटेड प्राइस पे लेता है रूस से, तो जाहिर है अमेरिका की तरफ से फिर ये भी एक निशाना बन रहा है कि जो भारत के ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, उनको कमज़ोर किया जाए और किसी तरह से रशिया को इस हवाले से तो आइसोलेट किया जाए, हालांकि उनकी अपनी डायलॉग तो कंटिन्यू कर रही है रशिया के साथ यूक्रेन के इशू पे। तो अब ये सवाल कि ये क्या टेम्पररी ब्लिप है जो टेंशन्स है बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, या ये कोई स्ट्रक्चरल चेंज लेके आएगा इस रिलेशनशिप में। मेरा ख्याल है इस वक्त कबल उस वक्त है कहना कि क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो रिलेशनशिप पहले थी इन दोनों ममालिक के दरमियान, वेरी वार्म रिलेशनशिप, वेरी क्लोज, वेरी स्ट्रेटिजिक, वो शायद उस तरह से ना रहे माजी में, मुस्तकबिल में। मेरा मतलब जो माजी में था वो मुस्तकबिल में शायद वो रिलेशनशिप उसको एको नहीं करेगी। लेकिन अब देखना ये है कि ट्रेड फ्रंट पे किस हद तक और कब ये जो इश्यूज हैं, डिस्प्यूट जो है इन दोनों मुल्क के दरमियान, वो किस हद तक रिजॉल्व हो सकती है और होगी। अब तक तो इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आया वो ये है कि उन्होंने यही तासुर दिया है कि वो रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे, और वो चाहते हैं कि नेगोशिएशंस और डायलॉग कंटिन्यू करे ऑब्वियसली अमेरिका के साथ। अमेरिका उनका बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और अमेरिका की मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर है जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दें। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, फिर हम ईरान के साथ वो पाइपलाइन जो है वो नहीं करते, तेल भी नहीं खरीदते, वो पाइपलाइन भी नहीं करते, क्योंकि आप सैंक्शन कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने ईरान को टाइट करना था तो हमारे ऊपर टाइट, हमें टाइट कर दिया ताकि ईरान टाइट हो जाए। ये वही बात है ना, जैसे इंडिया को टाइट कर रहे हैं कि रूस टाइट हो जाए। अब इंडिया जो है वो कहता है हम नहीं टाइट होते, और हम कहते हैं हम टाइट हो जाते हैं। क्यों? इंडिया डिपेंड नहीं करता ना अमेरिका पे। अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो चलो 8-10 बिलियन डॉलर्स का उनको फर्क पड़ जाएगा उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर, ठीक। तो 8-10 बिलियन डॉलर उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्व जो हैं वही कोई 200 बिलियन के करीब है रिजर्व। मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा है, इंडिया के 500-600 बिलियन के रिजर्व है उनके पास। तो वो कहते हैं ठीक है, दो दिन की तकलीफ होगी, हम इधर उधर से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, ठीक है। 10 बिलियन भी 10 बिलियन हमारे लिए तो 1 बिलियन का कुछ हो जाए तो हम मुड़ जाते हैं। हम तो 1-2 बिलियन के लिए आए हैं, उसके बाद भागे जाते हैं। तो हमारा तो ये हाल है। तो इसलिए हमारे ऊपर जब सैंक्शन लगती है तो हम तो उड़ जाते हैं, ना 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 सानू सैंक्शन ना लगाओ, मार के जी रहे हैं। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशंस को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं, और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए बस। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो, तो उन्होंने मुनीर को बुला दिया, 2 बार खाना खिला दिया, उसका भी वक्त ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ये जो आप कह रही है कि कितनी देर तक रहेगा, ये परमानेंट होने वाला है। इट इज़ नॉट अ टेम्पररी थिंग विच इज़ हैपनिंग। वाई? बिकॉज चाइना को एक चीज़ समझ आ गई है कि पूरे दुनिया में जैसे एक एंटी चाइना का सेंटीमेंट है। अमेरिका में माल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, यूरोप ने बोल दिया हम नहीं आने देंगे, उन्हें एक बड़ी मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम अपने वो मार्केट के साइज को यूज करते जा रहे हैं ताकि चाइना को परमानेंटली एंगेज किया जाए। जी, तो इट्स अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट आई थिंक फॉर द मोदी गवर्नमेंट। लेट्स सी हाउ दे डू इन द फ्यूचर।
तो डॉक्टर साहब ये जो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा वेस्ट में पिछले कई सालों से कि वो इस रीजन में असर्ट कर सकता है और चाइना की टक्कर पे खड़ा हो सकता है, दैट रोल इज ओवर फॉर इंडिया जी? देखिए ये मुश्किल है इस वक्त है ना, मगर ये ज़रूर है कि अमेरिका की पॉलिसीज़ की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि भारत और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हों। बल्कि अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक प्रेसिडेंट शी, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने शायद कोई ख़त लिखा था कुछ एक आध महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को या इंडियन हुकूमत के किसी शायद इंडियन प्रेसिडेंट को, बल्कि सजेस्टिंग कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है उन ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो चाइना के पास, उनकी ट्रेड का साइज जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप हैरान होंगे कि वो एक दूसरे, अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे हाथ में? इंडिया, चाइना और रशिया। और इंडिया जाहिर है अपनी चीन जो उनकी इनिशिएटिव है विद चाइनीज गवर्नमेंट, दे आर गोइंग टू दे ट्राइंग टू यूज दैट एज लेवरेज विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिकेटिंग कि अगर ऐसी बात है तो फिर उनके पास भी ऑप्शंस हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड गेम, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड चेस गेम आई वुड से, जिसके